अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो ऑर्बिट से रिलेटेड दो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं विच इज़ योर प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस एंड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस उसकी हम बात करेंगे। इसमें बस मैं एक यूज़र क्या कहते हैं व्यूअर वार्निंग देखने को कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस देखने को मिलेंगी। अब होता क्या है कि जो दो इन्फेक्शंस होते हैं प्रीसेप्टल एंड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस दे बेसिकली डिपेंड अपॉन के देयर लोकेशन के ये ऑर्बिटल सेप्टम के आगे हो रहे हैं या पीछे हो रहे हैं। ऑर्बिटल सेप्टम क्या होता है? ऑर्बिटल सेप्टम इट इज़ बेसिकली एंड connective tissue a connective tissue sheath which forms an atomic boundary between the orbit and the lids. अब ऑर्बिटल सेप्टम के अगर आगे कोई इन्फेक्शन होगा सो दैट वुड बी नोन एज प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, एंड ऑर्बिटल सेप्टम के अगर पीछे को कोई इन्फेक्शन होगा सो दैट वुड बी नोन एज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। और उन्हीं दो इन्फेक्शन की हम बात करने लगे तो उनकी डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए। जिस तरह किताब में लिखी हुई कि प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस इज डिफाइंड एज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। ये याद रखना है कि जो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस होता है इट इज़ मोर कॉमन देन द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, जो कि हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। एंड ये यूजली चिल्ड्रन में क्या कहते हैं कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि इट इज़ सीन कि अबाउट 80% जो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस के केसेस होते हैं वो उन्हीं चिल्ड्रन में होते हैं हु आर अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं? 3 मोड्स ऑफ इन्फेक्शन है। इट कुड बी ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल साइनसाइटिस हुआ वो, हॉर्डियोलम हुआ वो, या डेक्रोसिस्टाइटिस कंजंक्टिवाइटिस हुआ वो। यहाँ से इन्फेक्शन अगर फर्दर स्प्रेड कर जाए ऑर्बिटल सेप्टम के एंटीरियरली सो इट वुड कॉज प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। उसके अलावा कोई एक्सोजीनस यानी बाहर से इन्फेक्शन आ गया हो। बाहर से किस तरह इन्फेक्शन आ सकता है? अगर तो इस एरिया की स्किन लेसरेट हुई हुई हो, या इस एरिया में कोई इंसेक्ट बाइट कर ले, या आईलिड ऑपरेशन के दौरान क्या कहते हैं कोई अगर सही से प्रॉपर्ली ऑपरेशन ना हो रहा हो तो वो क्या कहते हैं बाहर से जो ये वाला एरिया इधर इन्फेक्शन कॉज हो जाए विच में कॉज प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। एंड लास्टली हिमेटोजेनियस स्प्रेड होता है कि बॉडी में किसी भी लेवल पे, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या मिडिल ईयर के लेवल पे कोई इन्फेक्शन है वो फिर ब्लड के थ्रू ऑर्बिटल सेप्टम के एंटीरियरली आके स्प्रेड कर जाए एंड इट विल कॉज प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि inflammatory edema of the eyelid is seen and inflammatory edema of the periorbital skin is seen. जो eyelids होंगी they would be swollen, red, firm and tender. इसमें हमको ये देखा जाएगा कि जो आई मूवमेंट्स होंगी they would be normal, और कंजंक्टिवा वुड यूजली भी क्या कहते हैं यूजली देखा जाएगा कि जो कंजंक्टिवा होगा इट वुड नॉट बी कंजेस्टेड। विजुअल एक्विटी, प्यूपल रिएक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे वुड बी नॉर्मल। अभी हम जब ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में, जो कि एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है। इसकी कोई हम फर्दर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो इतनी खास कराते नहीं है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है कि डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी, अगर तो बहुत सीवियर केस है प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस का तो हम इंट्रावीनस सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर तो कोई मॉडरेट सा केस है देन हम ओरल सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे। उसके अलावा अगर लेट सपोज प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस के साथ साथ कोई एसोसिएटेड कंजंक्टिवाइटिस है तो उसके लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं लाइक ऑइंटमेंट्स या आई ड्रॉप्स। एंड जो पेन और एडिमा होगा उसको ट्रीट करने के लिए हम सिस्टेमिक एनाल्जेसिक्स देखते हैं। और ये उन्होंने सारी फिगर्स दिखाई हुई हैं कि ये जिस तरह ये दिखाया हुआ है कि आईलिड्स के लेवल पे एंड ऑर्बिट के लेवल पे ये हमको वो स्वेलिंग मिल रही है, एडिमा मिल रहा है, ये प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस की वो होती है प्रेजेंटेशन होती है। अब हम आते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पे। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का क्या मैंने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कहा था कि इट इज़ एन ऑल्सो एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज, लेकिन इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज कि इट ऑकर्स पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। एंड ये याद रखना है कि जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है जब भी किसी को होगा तो वो बिल्कुल एक मेडिकल इमरजेंसी होगी, क्योंकि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड इट मे ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ विजन। एंड ये भी मोर कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है, इवन तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगेन ये भी मोर कॉमन जो देखा जाता है वो चिल्ड्रन में देखा जाता है। इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इनके मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं? 5 मोड्स ऑफ इन्फेक्शन है। एक तो ट्रॉमा कि कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो वहाँ पे, या कोई फॉरेन बॉडी जो है वो ऑर्बिट में रिटेन कर गई हो, या ब्लॉड फ्रैक्चर हुआ उसकी वजह से हमको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। अगेन जिस तरह हमने प्रीसेप्टल में पढ़ा था कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर में कोई इन्फेक्शन है वो एक्सटेंड कर जाए, सिमिलरली यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर पेरी ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज़ या पैरानेजल साइनसिस की लेवल पे कोई इन्फेक्शन हो उसकी एक्सटेंशन कर जाए तो उसकी एक्सटेंशन होने की वजह से हमको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, जिसमें जो साइनस वाला है कि साइनस रिलेटेड जो डिजीज़ है
ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है दैट इज़ मोस्ट कॉमन। एंड साइनसिस में भी जो एथमोइडल साइनस होता है कि लेट सपोज कि एथमोइडल साइनस के लेवल पे कोई इन्फेक्शन है, सो देयर इज़ अ 90% चांस कि यहाँ से वो जो इन्फेक्शन होगा इट वुड एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ टू द क्या कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्बिटल सेप्टम, पोस्टीरियरली टू द ऑर्बिटल सेप्टम, और वहाँ पे वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कॉज करेगा। एंड ये कॉमनली किस में देखा जाता है, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट में देखा जाता है। एंड इसके अलावा साइंस के अलावा कौन कौन से एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से इन्फेक्शन एक्सटेंड कर सकता है, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस से, एक्यूट हॉर्डियोलम से, डेक्रोसिसाइटिस से, और डेंटल इन्फेक्शन से भी ये इन्फेक्शन जो है वो ऑर्बिट के लेवल पे जा सकता है। एंडोजीनियस इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल किसी भी ये इनमें से किसी बैक्टीरिया का वही एम्बोलाइजेशन हो गई हो। पोस्ट सर्जिकल भी ये हो सकता है ड्यू टू रेटिनल, लेक्रिमल और ऑर्बिटल सर्जरी। एंड लास्टली एंडोप्थेल्माइटिस में ऑल्सो प्रोग्रेस टू पैनऑप्थेल्माइटिस विच विल लेटर कॉज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि सिम्टम्स हमको मिलेंगे, रैपिड ऑनसेट ऑफ पेन, स्वेलिंग ऑफ द आई विच वुड बी एसोसिएटेड विद मेले एंड फीवर। फीवर का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस में नहीं मिल रहा था कि जो साइंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फीवर विच वुड बी प्रेजेंट। उसके अलावा वही पेरी ऑर्बिटर और लिड का एडिमा मिलेगा। आईलिड्स जस्ट लाइक प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस दे वुड बी स्वॉलन, रेड, वार्म एंड टेंडर। हमको कंजंक्टिवल कीमोसिस मिलेगी। व्हाट इज कंजंक्टिवल कीमोसिस, इसकी इन्होंने ये फिगर दिखाई हुई है कि ये जो है ये जो आई के अंदर होता है दिस इज नोन एज कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा की जो कीमोसिस है, कीमोसिस इज डिफाइंड एज के ये जो स्वेलिंग हुई है, दिस स्वेलिंग इज ड्यू, ये जो सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हुई है इट इज़ ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ये जो फिगर दिखाई हुई इन्होंने, ये अंदर का जो कंजंक्टिवा है, ये जो पूरा इसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट किया हुआ है, तो इसको हम कह रहे हैं कंजंक्टिवल कीमोसिस। और कौन से हमको साइंस मिलते हैं, हमको जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स होती हैं आई की, दे आर रिस्ट्रिक्टेड एंड दे आर ऑल्सो पेनफुल। एंड इसमें हमको ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शन मिलता है। ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शन से रिलेटेड याद रखना है कि जिनको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा उनका हम हर 4 घंटे बाद ऑप्टिक नर्व का फंक्शन चेक कर रहे होंगे कि वही उसका फंक्शन तो अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्टिक नर्व के हम फंक्शंस किस तरह चेक करते हैं, हम बेसिकली 6 चीज़ें चेक करते हैं जो कि याद रखनी है। टू टेस्ट द ऑप्टिक नर्व वी चेक 6 वी बेसिकली मेजर 6 थिंग्स। एक तो विजुअल एक्विटी, याद रखनी है, विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड, कलर परसेप्शन, आई का कॉन्ट्रास्ट, आई का प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, एंड लास्टली हम फिर फंडोस्कोपी करते हैं। डायरेक्ट फंडोस्कोपी के थ्रू हम ऑप्टिक नर्व को देखते हैं। तो मैं 6 चीज़ें दोबारा वो रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या क्या देखते हैं, हम ऑप्टिक नर्व के फंक्शन को असेस करने के लिए वी चेक फॉर विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड, कलर परसेप्शन, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, कॉन्ट्रास्ट, एंड लास्टली डायरेक्ट फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और उसको आखिरी साइन ये दिया हुआ है कि फंडस एग्जामिनेशन में हमको क्या मिलेगा कि देयर वुड बी कंजेशन ऑफ रेटिनल वेसल्स एंड देयर वुड बी एडिमा ऑफ द डिस्क। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर ये नहीं भी याद हो तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं। इसके हम कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, हम इसमें CBC कराएंगे, ESR कराएंगे, और इसमें हम ब्लड सैंपल्स लेंगे और उनका कल्चर करेंगे, और हम कंजंक्टिवल एंड नेज़ल स्वैप्स भी लेंगे ताकि हम देख सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हम ऑर्बिट्स की अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, हम प्लेन जो पैरानेजल साइनसेस हैं उनका एक्सरे करवाएंगे, एंड हम ऑर्बिट्स, साइनसेस और अपने ब्रेन का CT स्कैन एंड MRI करेंगे। ट्रीटमेंट इसकी कैसे होती है, ट्रीटमेंट यूजली मेडिकली इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना हो पाए देन हम सर्जरी के लेवल पर आते हैं। सबसे पहले हम क्या कॉज करेंगे, क्योंकि यही मैंने कहा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो इसमें हम पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद हम क्या देते हैं, हम इंटरवीनियसली सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। वी कैन आइदर गिव सेफ्टाजिडीम, सिप्रोफ्लोक्सेसिन और वेंकोमाइसिन। इन तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक देंगे विद मेट्रोनिडाजोल। ये हम तब तक देंगे जब तक पेशेंट का बुखार बिल्कुल क्या कहते हैं 4 दिनों तक बिल्कुल वो ख़त्म ना हो जाए, कि इट इज़ कंटिन्यूड अनटिल द पेशेंट इज़ एपायरेक्सियल फॉर अबाउट 4 डेज। ये हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके अलावा वही जो पेन और इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। एंड अगर कोई कंजंक्टिवल कीमोसिस है या कोई और कंजंक्टिवाइटिस है एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स देंगे। अगर तो इन चीज़ों से ये ट्रीट नहीं हो सका ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड जो विजुअल एक्विटी वो फर्दर डिक्रीज़ करती गई, देन हम सर्जरी पे जाएंगे। सर्जिकली हम किस तरह ट्रीट करते हैं, वी ड्रेन द ऑर्बिटल एब्सेस एंड वी ऑल्सो ड्रेन द सबपेरिओस्टियल एब्सेसिस। तो ये था सारा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का। इसकी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की होती हैं, 3 तरह की इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमको मिल सकती हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू योर आई, ऑकुलर, ऑर्बिटल एंड इंट्राक्रैनियल। ऑकुलर में कौन सी मिलेंगी, एक्सपोजर केराटोपैथी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, रेज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर, ऑक्लूजन ऑफ द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन एंड ब्लाइंडनेस। ऑर्बिटल कौन सी मिलेंगी, सबपेरिओस्टल एब्सेस विच इज़ यूजली फाउंड एट द लेवल ऑफ मीडियल ऑर्बिटल वॉल
ऑर्बिटल एब्सेस एंड क्रेनियल नर्व पैल्सीज, एंड हमको इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी मिल सकती हैं, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेसिस, कैवेंडस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड इवेंचुअली डेथ। और लास्टली इसमें जो चीज़ बेसिकली एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसको हमने याद रखना है वो ये टेबल याद कर लेना। एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीसेप्टल एंड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो ये जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं इसमें इस टेबल को याद कर लेना है कि तो उनकी लोकेशन का जो मैंने बता दिया था, प्रेजेंटेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। प्रोप्टोसिस से याद रखना है, प्रीसेप्टल में नहीं होगी, ऑर्बिटल में होगी। ऑकुलर मूवमेंट्स का मैंने बताया था, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में हम कोई एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स हैं, दे आर आइदर पेनफुल और रिस्ट्रिक्टेड। विजुअल एक्विटी, कलर विजन, ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग बताई थी कि दे वुड बी नॉर्मल इन प्रीसेप्टल एंड डिक्रीज्ड इन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। सिस्टेमिक सिम्टम्स का जिसमें हमको फीवर वगैरह मिल रहा है, एंड RAPD का जो कि आई एम सॉरी मैं अभी फॉरगॉट RAPD की फुल फॉर्म क्या थी, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र कर दूंगा। सो दैट वाज इट। आई होप ये इजली समझ में आ गया एंड थैंक यू।